नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिकरिंग यानी कि आवृत्ति से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको हम सॉल्व करेंगे। और आप सब मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं रिकरिंग है क्या। पहले रिकरिंग मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक ही संख्या बार बार आना, डिवाइड करने के बाद एक ही संख्या बार बार आना। जैसे कि मैंने मान दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए 2/3 यानी कि 2/3 लिखा। 2/3 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 2/3 को डिवाइड किया यानी कि जो नहीं करता है उसका आंसर आता ही रहता है, उसका एक ही जैसा आंसर बार बार आता ही रहता है। उसे आवृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति भी कहते हैं ना। पुनरावृत्ति मतलब पुनः पुनः बार बार एक ही संख्या आ जाना, उसे आवृत्ति या पुनरावृत्ति समझा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया 2/3। 2/3 में होता क्या है, 2/3 में होता क्या है, 2/3 में होता है कि यहाँ पर ऊपर वाले में नीचे से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यानी कि ऊपर वाले को नोमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो अंश में हर से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 3 है, ऊपर 2 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर पॉइंट होगा तो यहाँ पर 0 होगा। तो 18 हो गया। फिर यहाँ पर 2 आया, अब पॉइंट दिए ही है तो यहाँ पर 0, तो फिर 18 हो जाएगा। फिर 0 2, फिर 0 तो 18, फिर 18 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 हुआ, फिर 0 18। इस तरह से इसका काम बढ़ता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा। कटने वाला नहीं है, यह छिड़ियाता है, यानी कि खिसलाता है या कभी भागता ही रहता है, कभी कटने वाला नहीं है। लेकिन इसको बस में करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से आया ना जी, डैश इस तरह से आया। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है दोस्तों कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पे रिकरिंग लगा देते हैं। 6 बार आता है, इसमें देखें कि 6 ही बार आता है। तो जब 6 बार आता है तो यहाँ पर रिकरिंग लगा देते हैं। रिकरिंग लगाने का मतलब कि क्लोज हो गया, स्टे हो गया, यानी कि रुक गया, है ना। ये आगे नहीं बढ़ सकता है, यह आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर रिकरिंग लगा दिया। यहाँ पर रिकरिंग जब लगा देते हैं तो 6 के बाद 0.6 के बाद यार दूसरा 6 नहीं जा सकता, यानी कि यह रुक गया, यहाँ पर रुक गया। अब रुक गया तो ये आपका इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब देखो रिकरिंग का मतलब होता है कि जब इसका एक ही संख्या बार बार आता है ना, तो उस पर इस तरह का रिकरिंग लगा दिया तो समझो कि वह आगे नहीं बढ़ेगा। अब हमको कहने का मतलब यह है कि 2/3 = 2.6 ये बराबर है। मैंने तो करके इधर देख लिया, रिकरिंग लगा दिया तो इसके बराबर ये है। डिवाइड करके मैंने बता दिया इसको, लेकिन इसके बराबर ये है। आप कैसे जानेंगे कि इसके बराबर ये है? आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के पॉइंट के बाद यदि किसी संख्या के अंक में एक ही अंक के में एरो लगा रहे, रिकरिंग लगा रहे, जैसे 1 6 है, संख्या के पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 6 है, 6 के ऊपर रिकरिंग लगा है। 6 एक संख्या है, एक अंक से बना हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, इधर जांच करके देख लेते हैं। जैसे 0.6 है, ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है, तो एक संख्या के ऊपर रिकरिंग लगा है तो 1 9 होता है। एक संख्या के ऊपर रिकरिंग लगा रहता है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 9 लिख दिया जाता है, यानी कि 6/9 हो गया। तो रिकरिंग आपका खत्म हो गया। रिकरिंग का मतलब ही 9 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में हर में 9 लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 2 3 6 और 3 3 का 9। तो देखो दोस्तों 2/3 आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर 0.3333 इस तरह से डायरेक्ट आया। दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल है। दूसरा मान लीजिए इस तरह से। पहले बेसिक जानिए, उसके बाद क्वेश्चन हम देंगे जो एसएससी में पूछा हुआ था, उसको सॉल्व करके देखेंगे, दिखाएंगे आपको। तो इस तरह का एग्जाम्पल रहे, मान के चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या समझे, यानी कि इसका मतलब कि 3 बार आ रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। जब नहीं कट रहा है तो इसको रिकरिंग कर देंगे 0.3 के ऊपर रिकरिंग। अब 3 के ऊपर ही रिकरिंग क्योंकि 3 ही बार आ रहा है, ठीक है। जब 3 बार आ रहा है तो ऊपर रिकरिंग दे देंगे 3 के ऊपर, तो ये बार नहीं आएगा, यानी कि क्लोज हो गया, वहां पर रुक गया, है ना। तो रुकने का मतलब होता है कि इसके बाद नहीं होगा।
अब इसको हम जांच करेंगे, बनाएंगे इसको, यानी कि 3 के ऊपर एक रिंग है तो 3 एक ही संख्या है ना, एक ही अंक है, तो इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, हर में क्या होगा, 9 होगा, यानी कि 3/9। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 3 का 9, यानी कि 1/3 आपका आंसर आ गया। अब इसको देखिए, जांच कीजिए अब इसको कि इतना आता है कि नहीं। 1/3 यानी कि 0.3 के ऊपर एक रिंग बराबर 1/3 है, तो सही है कि नहीं। अब देखिए इसको काट करके इधर देखते हैं, 1 में 3 से डिवाइड करके 0.0 3 3 का 9, फिर 1 0 3 3 का 9, फिर 1 0 3 3 का 9। देखो तो कट रहा है, बार बार 3 आ रहा है ना, इस तरह से 3 आता रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया। चलिए इस तरह से 1-2 और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर दे दिया 2.333 इस तरह से दे दिया। एग्जांपल नंबर 3 में मान लीजिए, है ना, 3 दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि 2 के बाद बार बार 3 आ रहा है, 2 के बाद बार बार 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 2.3 के रेकरिंग कर देंगे ना इस तरह से, तो यहाँ बार बार 3 आना बंद हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 3 बार बार आता है। तो उसको रुकने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, तो वह बार बार 3 नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर निकालेंगे हम कैसे, आइए देखते हैं। 2 जब कहते हैं हो जाएगा, है ना, जब 2 जब कहते हैं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 के बाटा 3 के ऊपर रेकरिंग है, तो उसका मतलब होता है 9, तो 3 3 का 9, यानी कि क्या हो जाएगा 2.1/3। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 1 7/3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 + 3/9 यानी 3 3 का 9, यानी कि 2 + 1/3। यहाँ पर पूछ रहे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 3, तो 3 दूनी के 6 और +1 = 7/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के पहले कोई अंक रहे, अंक के बाद रेकरिंग एक ही संख्या बार बार आता हो तो रेकरिंग लगाकर उसको क्लोज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और उसको हल करेंगे तो इतना आया। अब देखिए दोस्तों, जब इसके बराबर हमारा 7/3 आया, तो हम इसको ऐसा क्या करें कि इतना आ जाए, सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 7 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा कि 3 दूनी का 6, यहाँ पर आ गया कितना 1, ठीक है। फिर यहाँ पर अंक संख्या नहीं, यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0, तो 3 3 का 9, फिर यहाँ पर 1 0 3 3 का 9, फिर यहाँ पर 1 0 3 3 का 9। देखो तो बार बार आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है बार बार। तो हमने सिद्ध कर लिया कि इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक और को एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल 4 0.35 लिया, और यहाँ पर 5 के ऊपर एक रिंग लगा दिया। 5 के ऊपर एक रिंग लगाया तो फिर क्या होगा, 5 के ऊपर एक रिंग लगाया तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 35 लिख देंगे माइनस, जिसके रेकरिंग जो जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसके पहले जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि इससे माइनस कर देते हैं। 5 के ऊपर रेकरिंग है तो 5 के पहले जो संख्या है उसका रेकरिंग नहीं है 3 के, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे, जब
5 के ऊपर एक रिंग है तो 9 लिख दिया, और जिसके ऊपर एक रिंग नहीं या पॉइंट के बाद संख्या है उसके ऊपर एक रिंग नहीं है उसके बाद एक रिंग है, तो जो जितना संख्या के ऊपर एक रिंग नहीं उतना 0 लगा दीजिए। तो एक संख्या के ऊपर एक रिंग नहीं है, एक संख्या 3 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, यहाँ पर 32/90 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 45, यानी कि 16/45 ये आपका आंसर होगा। आइए इसको जांच करते हैं कि इसके बराबर इतना होता है या नहीं। डिवाइड करेंगे इसको, पॉइंट जाएगा 0, 45 दिया कितना होता है, 5 3 15 के 5, हाथ में 1 कैरी 1 हुआ है ना, 4 3 12 1 13, माइनस करेंगे 5 हो गया, यहाँ पर 5 बचा, 5 से फिर जाएगा 2 हुआ, यहाँ पर 0। अब इसको 5 बार में ले जाएंगे तो क्या होगा, 50 25 25 के 5 कैरी 2 और 5 के 20 और 2 22, कितना हुआ 5, इसमें से घटाएंगे 2 है ना, फिर 0 लेंगे, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 225 होगा, फिर यहाँ पर 25 होगा, फिर 0 लेंगे, फिर 5 होगा। अब देखो 3 के बाद 5 बार बार आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, तो बार बार 5 आ रहा है तो 5 के ऊपर ही रेकरिंग हम लगाएंगे, ना कि 3 के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, क्या है उस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 6। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, सॉरी 5 होता है, एग्जांपल नंबर 5। इसमें इस क्वेश्चन को हम देंगे 3.25 यहाँ पर एक रिंग लगाया हो, पॉइंट के बाद, इसके पहले तो सभी क्वेश्चन में पॉइंट के बाद मैंने एक रिंग लिया, लेकिन अब हम एक रिंग लिए कहाँ, पॉइंट के पहले जो संख्या है उसमें हम रेकरिंग लिए। तो याद रहे दोस्तों कि पॉइंट के पहले रेकरिंग रहे तो पॉइंट के बाद जो संख्या है वह ज्यों के त्यों रह जाता है, यहाँ पर रेकरिंग माइनस में बदल जाता है और ये प्लस कर देते हैं और 0.25 कर देते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, रेकरिंग का मतलब माइनस में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर 87 है ना, 87 रेकरिंग में है, पॉइंट 87 पॉइंट क्या 41 87.41 यहाँ पर 57 रेकरिंग कर देते हैं, पॉइंट 05 कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर 41 पे रेकरिंग कर देते हैं, पॉइंट क्या होता है 81 कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के पहले रेकरिंग है, तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए यही क्वेश्चन हो गया आपका, तो क्या करेंगे 41 माइनस में दे देंगे, आप प्लस पॉइंट के बाद 0 लगा करके 81 लिख देंगे, ये आपका आंसर है गया। ठीक है, ये कभी भूलने वाली चीज नहीं है, याद रखना है। जैसे कि मान के चलिए 57 के ऊपर एक रिंग है, अब पॉइंट 05 है, तो इसका क्या होगा -57 प्लस 0.05, ये आपका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो यहाँ पर एक और लिख देते हैं एग्जाम्पल 87 के ऊपर क्या है रेकरिंग है, 0.41 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -87 प्लस 0.41, ये आपका आंसर निकल के आया। अब दोस्तों इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आइए देखते हैं। जो एसएससी में दिया हुआ था, बेसिक तो मैंने बता दिया है ना, समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है जो एसएससी में पूछा हुआ था, है ना। पूछा था एसएससी में कि 0.123 यहां पर मैंने दे दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है ना। तो किसके बराबर है, इसको बनाएंगे। आपने देखा कि एरो का मतलब एक संख्या के ऊपर एरो रहता है,
यानी कि रेकरिंग रहता है तो 19 होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पर 3 संख्या जो है 3 डिजिट का उसके ऊपर रेकरिंग है तो 3 गुना ही लिख देंगे ना। यहाँ पर 1 2 3 अपॉन 3 संख्या है तो 3 9 दे दिया, 3 9 दे दिया ना। अब ये 3 से कट जाएगा, कितना होगा 4 3 12 3 एकम 3, ठीक है। और ये क्या होगा 3 3 के 9 3 3 के 9 3 3 के 9, ठीक है। 3 3 के 9 3 3 के 9 कितना होगा इसका आंसर 41/333, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ ही जाएगा सीधे के अनुसार, ठीक है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे यहां पर 0.39 इस तरह से 0.39 दिया रहे तो यहां पर हम देखेंगे कि बार बार क्या आया है, बार बार इसमें क्या आया है, बार बार क्या है दोस्तों 39 यही ना बार बार आया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर रेकरिंग लगाएंगे, यानी कि 0.39 के ऊपर रेकरिंग लगा दिया तो समझिए कि उसके बाद यह बढ़ना अपना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 39 बाटा यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग है तो 2 गुना नीचे हो जाता है, 2 गुना नीचे हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 0.6 रहे 0.6 रहे तो यहाँ पर 6/10 हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन यदि वही रेकरिंग दे देते हैं तो यहाँ पर 6/9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, याद रहे। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 33 और 33 होता है ना, 33 और 33 कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/33। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना आएगा, कटेगा नहीं, 39 आएगा, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 1/11 किसके बराबर है, किसके बराबर है, 1/11 किसके बराबर है, 1/11 किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 में 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट होगा 0, फिर भी कम, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 99 हो जाएगा, 11 9 99, फिर 1 होगा, फिर 0 नहीं कटा, फिर 0, फिर 0, 11 9 99, फिर यहाँ 99 हुआ, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 11 9 99। बस देखो 90 बार बार आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे इसका आंसर में 0.09 के ऊपर एक रिंग लगा देंगे, यानी कि 09 बार बार आ रहा है तो 0.09 के ऊपर एक रिंग लगा दिए तो इसके बराबर ये हो गया, यानी कि 1/11 इक्वल टू 0.09 के ऊपर एक रिंग लगा दीजिए, इसका आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P बटा Q के रूप में 1.27 बराबर है, बराबर है। क्या करेंगे कि 1.27 के ऊपर एरो दिया हुआ है एक सवाल में, क्वेश्चन में। तो जब ये दिया हुआ है P बटा Q के रूप में इसको बदलना है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब पॉइंट का मतलब प्लस दे दिया, यहाँ पर 27 लिखा और डबल संख्या के ऊपर क्या है रेकरिंग है तो 99 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कितना 27 33 तिया है ना, फिर 3 3 का 9, फिर 11 तिया, फिर 11 प्लस 3/11। इसमें क्या करेंगे, इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं
है ना। इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं 5 बराबर, इसमें गुना करें कितना होगा 11 कम 11, 11 3, 11 12 13 14, 14 बटा 11, ये आपका आंसर होगा, है ना। पी बटा क्यू के रूप में ये आंसर आ गया। इस तरह से भी लिखिए चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दे दिया